हेलो बडी, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। तो एक किसान का कहानी है। एक बार किसान अपना 10 एकड़ या जितना भी बड़ा खेत था उसमें अनाज बोया। तो कभी कभी बाढ़ आ जाए, कभी आंधी आ जाए, कभी ज़्यादा बरसात हो जाए। तो इस तरह से किसान का खेत में हमेशा पानी बढ़ जाता है या कभी सूखा आ जाता है। तो धान जितना मिलता था। तो एक दिन वो ईश्वर से प्रार्थना किया कि ईश्वर, मैंने आप जितना हमें देना चाहते हैं उससे हमें कम प्राप्त होती है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि मौसम मेरा अनाज के अनुरूप हो जाए और मेरा अनाज खूब पैदावार हो। तो ईश्वर बोला कि ठीक है, तुम जैसा मौसम चाहोगे वैसा आपको मौसम बन जाएगा। किसान बड़ी खुश, खेत में गेहूं रोपा। पानी की इच्छा करे तो बारिश हो जाए, धूप की इच्छा करे तो धूप हो जाए, फिर बादल की इच्छा करे तो बादल आ जाए। मैंने एकदम परफेक्ट हरियाली, खेत में हरा हरा खड़ा खड़ा फसल दूर दूर तक दिखाई दे रहा कि हाँ भाई, फसल एक नंबर का हुआ है। किसान बहुत खुश कि हाँ भाई, इस बार हमको आमदनी बहुत होने वाला है। दिल से उसको अंदर से खुशी मिल रहा। जब गेहूं का फसल सूख गया, जब उसको काटने का बारी आया, तो किसान सोचता है कि चलो एक बार बालियों को चेक कर लेता हूं, उसका गेहूं कैसा है। तो जैसे किसान बाली को छूता है और जैसे उसको फोड़ता है या खोलता है, जैसा आप समझिए, देखता उसमें गेहूं है ही नहीं, गेहूं गायब। तो उसको लगा कि शायद मैं गलत बाली उठा लिया। तो फिर दूसरा बाली को किया, उसमें भी गायब। तो सोचा ये पौधा ही खराब हो गया होगा। फिर दूसरा पौधा किया तो वो भी उसी तरह। तो उसको लगता है ये हिस्सा में ही बाली नहीं आया। तो वो दूसरा हिस्सा में चला गया खेत का। वहां जाकर भी उसे चेक किया तो देखता वहां भी बाली नहीं। धीरे करते करते पूरा खेत में चेक किया, खेत का एक भी पौधा में बाली नहीं। किसान को कुछ समझ में नहीं आया, ये हुआ क्या। इतना अच्छा मौसम, इतना अच्छा सब कुछ, जैसा फसल को चाहिए वैसा हम उसको किए हैं, मैंने बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं आया। ये क्या चमत्कार हुआ। पहले तो कम से कम जो आता था तो उससे मैं घर बार और जो अन्य जरूरतें, मेरा खर्च का वहन हो जाता था। इस बार तो कुछ भी नहीं होगा। तो फिर वो ईश्वर से प्रार्थना किया, ईश्वर ये क्या चमत्कार हुआ मेरे साथ। जब मैं अपना फसल को वो आंधी, बाढ़, तूफान सबके लिए भरोसे छोड़ दिया था, तब तो उसमें बाली आ गया था। और आज जो सब कुछ इसकी फसल के अनुरूप मैं कर दिया हूँ, तो सबका सब अंदर का बाली गायब हो गया, लेकिन फसल बहुत सुंदर हुआ है। ऐसा क्या हुआ। तब ईश्वर समझाया, ये जो फसल है, जो बाली आता है, वो इन्हीं कारणों की वजह से आता है। क्योंकि जो फसल जो संघर्ष करते हैं वायु से, तापमान से, बाढ़ से, बारिश से, तो जो संघर्ष उसके अंदर में होता है, जो उसके अंदर में गुण उत्पन्न होता है, वो गेहूं की रूप बदल जाता है। और तुमने ये सब कुछ रोक दिया। जब रोक दिया तो उसके अंदर में वो गुण पैदा नहीं हुआ, जब पैदा नहीं हुआ तो वो खाली रह गया। हाँ, फसल बहुत सुंदर हो गया। तब किसान को लगा, अरे ये मेन पॉइंट है। अब रहा ये कहानी आपको क्यों सुना। देखो, यहां पर दो चीज है। पहला, किसान हो गए हमारे माता पिता, फसल हो गए हम लोग जैसे बच्चे। तो माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को बहुत सिक्योर में रखना चाहते हैं। ये सिक्योरिटी ही बच्चे का कभी कभी अवगुण बन जाता है, क्योंकि बच्चे वो संघर्ष कर ही नहीं पाते हैं और वो समझ ही नहीं पाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं हर बच्चा को मैं बस यही बोलना चाहता हूं कि आपके पास यदि किल्लत है, उसको समझिए कि ये मैं कैसे इस चुनौती को अवसर में बदले और कैसे मैं इसको पार कर सकूं। ये आपका काम है। माता पिता तो सपोर्ट करेंगे ही, जैसे किसान फसल के लिए सपोर्ट के लिए मेहनत करते हैं, वैसे ही माता पिता करेंगे। लेकिन माता पिता यदि कुछ जरूरत से ज्यादा कर दे तो बस वही हाल हो जाएगा। फसल तो खड़ा हो जाएगा बहुत सुंदर,
लेकिन फलियों में वो गेहूं का दाना नहीं आ पाएगा। तो मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मेरे बातों को आप यदि समझ गए होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आप सभी का दिन शुभ हो, और आने वाले 26 जनवरी को आप सभी का ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए।